उत्तरांचल नामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव। राज्यसभा चुनाव से बदलेगी सियासत। बीते दिनों 5 राज्यों में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव और उसके परिणाम ने देश की सियासत के लिए अलग संभावनाएं पैदा कर दी हैं। नए नए सियासी समीकरण बनने बिगड़ने लगे हैं। अब जून में होने वाले राज्यसभा चुनाव में भी सियासत के कुछ नए समीकरण बनने की संभावना लग रही है। सियासी आंकड़ों के मुताबिक इस बार केंद्र में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को झटका लग सकता है, जबकि विपक्षी गठबंधन INDIA को फायदा मिल सकता है। देश के कुल 12 राज्यों की 26 राज्यसभा सीटों के लिए 18 जून को चुनाव होने वाले हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, केंद्रीय मंत्री R सिंह और जॉर्ज कुरियन सरीखे दिग्गजों का कार्यकाल पूरा होने की वजह से ये चुनाव होने जा रहे हैं। इस चुनाव में सांसदों विधायकों की संख्या बल के आधार पर जहां राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी NDA को 1 सीट का नुकसान हो सकता है, वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष को 3 सीटों का फायदा मिलने की संभावना हो सकती है। चुनाव आयोग के मुताबिक नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 8 जून है। जिन 26 सीटों पर चुनाव होने हैं उनमें से NDA के पास 18 सीटें, कांग्रेस के पास 4 सीटें, झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास 1 और YSRCP के पास 3 सीटें हैं। ये चुनाव आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक की 4-4 सीटों पर होंगे। वहीं मध्य प्रदेश और राजस्थान में 3-3 सीटों के लिए मतदान कराया जाएगा। झारखंड में 2 सीटों के अलावा मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम की 1-1 सीट पर भी चुनाव होंगे। महाराष्ट्र और तमिलनाडु की 1-1 सीट पर उपचुनाव भी कराया जाएगा। माना जा रहा है कि इन चुनावों में NDA को 17 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 5 सीटें मिलने की संभावना है। झारखंड मुक्ति मोर्चा को 2 और तमिलगा वेत्री कड़गम को 1 सीट मिलने के आसार लग रहे हैं। राजस्थान की 3 सीटों में बीजेपी को 2 और कांग्रेस की 1 सीट जीतने की संभावना है। राजस्थान विधानसभा में बीजेपी के 118 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के पास 67 विधायक हैं। बाकी सीटें अन्य दलों और निर्दलियों के पास है। कर्नाटक में कांग्रेस को 3 सीटें और बीजेपी को 1 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी 4 की 4 सीटें जीत सकती है, जबकि गुजरात में बीजेपी के सभी 4 सीटें जीतने की संभावना प्रबल है। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस गठबंधन दोनों सीटें जीत सकता है। हालांकि बीजेपी क्रॉस वोटिंग के सहारे 1 सीट और जीतने की कोशिश कर सकती है। फिलहाल 244 सदस्यीय राज्यसभा में NDA के 149 और विपक्ष के 78 सांसद हैं, जबकि क्षेत्रीय दलों के 17 सदस्य हैं। चुनाव आयोग ने अलग से महाराष्ट्र और तमिलनाडु की खाली सीटों के लिए उपचुनाव की भी घोषणा की है। महाराष्ट्र में NCP के सुनेत्रा परवार और तमिलनाडु में AIADMK के सीवे शनमुगम के इस्तीफे के बाद ये सीटें खाली हुई थी। महाराष्ट्र की सीट पर NDA के जीतने की संभावना है, जबकि तमिलनाडु की सीट TVK के खाते में जा सकती है। सियासी गलियारे में तैर रही जानकारी के मुताबिक इस चुनाव के बाद देश की सियासत में एक नए सियासी समीकरण के प्रभावी होने की संभावना प्रबल लग रही है। मतलब की बात में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।